सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। 1934 से लेकर 1936 तक वो कायदे आज़म को खतूत लिखते रहे कि बीमार होने के नाते मुझसे मुस्लिम लीग का बोझ नहीं उठाया जा रहा, प्लीज़ आप आइए, मुसलमान हिंद को आप जैसे मुदब्बर रहनुमा की ज़रूरत है। वो 1936 में तशरीफ़ लाए तो उनको मुस्लिम लीग का ताहियात सदर बना दिया गया। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई और वो जगह जहाँ कायदे आज़म की कुर्सी थी वहाँ आज 76 मीटर बुलंद मीनार पाकिस्तान उस अजीम जलसे और उस अजीम इजलास की याद दिला रही है। जब वहाँ क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात हुई तो बहुत से लोगों ने इसे दीवानी का ख्वाब कहा, बहुत से लोगों ने इसे कायदे आज़म की हमाकत कहा, लेकिन कायदे आज़म आगे बढ़ते रहे। क्या कहा जाता है, इरादे जन के पुख्ता हूँ, नज़र जन की खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। कायदे आज़म आगे बढ़ते रहे। कायदे आज़म ने जुदागाना इंतखाबात का प्रोग्राम भी मंजूर करवा लिया और इसके बाद जब 1945-46 में इलेक्शन हुए तो मुसलमानों को 30 सीटें कौमी असम्बली की अलाट कर दी गई और 492 सीटें सूबाई असम्बली की अलाट कर दी गई। मुसलमानों ने 30 की 30 कौमी असम्बली की सीटें जीत ली और 492 में से 428 सीटें सूबाई असम्बली की जीत ली। कहते हैं कायदे आज़म बड़े मजबूत इरादे के मालिक थे। कभी किसी ने उनकी आंखों में नमी नहीं देखी और कभी उन्हें आबदीदा या जज्बाती होते हुए नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में इन पार्लियामेंटेरियन के सामने तकरीर करते हुए ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में नमी थी और वो बार बार अंग्रेज़, हिंदू और सिख से कह रहे थे कि आप तो कहते थे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये देखिए मेरे सामने कितने जीते हुए मेंबरान बैठे हैं। तो साहिबो इसके बाद अबूरी हुकूमत बनी जिसमें 5 मुस्लिम लीग के वज़रा थे जिनके नाम कुछ यूँ हैं, नवाब लियाकत अली ख़ान, आई चंद्रीगर, राजा गजनफर अली ख़ान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर और जोगिंदर नाथ मंडल। ये हिंदू थे और ये वज़ीर कानून थे। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबूरी वज़ीर आज़म थे। कांग्रेस के 6 वज़ीर थे। कुछ अर्सा ये हुकूमत काम करती रही। इसके बाद फिर 3 जून 1947 को तकसीम का फार्मूला तय हुआ जिसके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया बन गया। यूँ ये एक लंबी दास्तान है जिसको मैं समेटते हुए अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। गो ये मुल्क बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया, गो ये मुल्क हमने कुछ और सोच के हासिल किया था, ये फलाही ममलकत होगी और यहाँ हर तरह की आज़ादी होगी, लेकिन इसके बावजूद हम वो कुछ ना कर सके जो कायदे आज़म चाहते थे। लेकिन इतनी बात हम ज़रूर कहते हैं, उभरी थी जो ज़मीं तेरे नक्शे कफ़े पास है, अब तक वो ज़मीं चांद सितारों की ज़मीं है। और मैं मशहूर शायर गौहर मलसियानी मरहूम के इन अशार के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुश्मन मेरे वतन का मर कर न चैन पाए, दुश्मन मेरे वतन का मर कर न चैन पाए, अहले वतन को यारब यूं कामगार रखना, खौफो ख़तर से खाली हर कल्बो जहाँ हो गौहर, अमनो सकून का मरकज़ मेरा दियार रखना। वस्सलाम।